वेलकम बैक गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में जिन्हें अगर आप लेते हो ना तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो सप्लीमेंट्स। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं ना तो हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है और हम जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सप्लीमेंट्स के ऊपर उसके रिटर्न हमको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 सप्लीमेंट्स के बारे में आपको बताया है वीडियो में, जो कि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले सप्लीमेंट की, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट है और ज़्यादातर लोग जो स्किनी होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उन्हें इसी में पुश किया जाता है, जो कि है हमारा मास गेनर। उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आप मास गेनर कंज्यूम करते हो, मास गेनर लेते हो ना, तो आपका मसल मास इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस अगर आप मास गेनर में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना तो सबसे पहली चीज़ तो उसमें अगर आप प्रोटीन की वैल्यू की बात करें तो बहुत ही कम होता है, यानी कि 1/3 प्रोटीन मिलता है आपको। और अगर हम इसके एक ही स्कूप में देखें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में मिलती है और उसका 1/3 हमें प्रोटीन मिलता है। तो गाइज बेसिकली आप जो मास गेनर में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसमें आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और शुगर मिल रही है। अगर आपको शुगर ही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए, तो आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किचन में जाके आपको किचन में ही सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो गाइस मार्केट में जितने भी मास गेनर है वो हमें एकदम से वेट पुट ऑन कराते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में फैट जमा होता है और वाटर वेट, और आप फूले फूले नज़र आते हो और पर्सन को लगता है कि उनका वेट गेन हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकली बॉडी में ना फैट इंक्रीज हुआ होता है और आपकी बॉडी ने वाटर वेट गेन किया होता है। और जब आप जैसे ही आप डाइट पे आते हो, कैलोरिक डेफिशिएट पे आते हो, आपका फैट निकल जाता है, आपका वाटर वेट निकल जाता है और आप वहीं पहुंच जाते हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो गाइस इसमें पैसे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप मास गेनर के बजाय वे प्रोटीन में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना तो आप उसे घर पर ही कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, लाइक बनाना, पीनट, ओट्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ऐड करके उसे घर पर ही मास गेनर बना सकते हो। आपको एडिशनली मास गेनर लेने की ज़रूरत नहीं है कार्बोहाइड्रेट और शुगर के लिए, ठीक है। तो मास गेनर ना एक बहुत ही गलत इन्वेस्टमेंट है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे सप्लीमेंट की, जो कि है वे आइसोलेट। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, वे आइसोलेट। आपने कई लोगों से सुना होगा कि हमें वे आइसोलेट लेना चाहिए, और आप अगर वे आइसोलेट ले रहे हो बट आपको पता नहीं है कि आप वे आइसोलेट क्यों ले रहे हो, तो आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस वे आइसोलेट उन लोगों को लेना चाहिए जो कंपटीशन खेल रहे हैं, जो अपनी फिजिक को मेंटेन रखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर बॉडी फैट परसेंटेज पे, यानी कि जिन्हें लो बॉडी फैट परसेंटेज पे जाना पड़ता है, जो एथलीट होते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए ना वे आइसोलेट एक सही चॉइस है। बट एक रेगुलर जिम गोअर, एक नॉर्मल पर्सन, एक स्टूडेंट जो वर्कआउट सिर्फ इसीलिए करता है ताकि खुद को फिट रख सके, उसे वे आइसोलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोगों ने बहुत ही गलत हाइप क्रिएट करके रखी है कि वे आइसोलेट एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है और वे कॉन्सेंट्रेट एक लो क्वालिटी प्रोटीन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन के आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट होने से उसकी क्वालिटी का पता नहीं चलता। वो सिर्फ एक रिफाइंड फॉर्म है कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन का। वे प्रोटीन को रिफाइन करके कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन को हम रिफाइन करके आइसोलेट बनाते हैं, और जब आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट को मिक्स करते हैं तो हमारा ब्लेंड प्रोटीन बन जाता है। तो एक नॉर्मल पर्सन को, एक रेगुलर जिम गोअर को वे आइसोलेट लेने की, वे आइसोलेट में पैसे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ब्लेंड या फिर कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन यूज़ करके भी सही गेन कर सकता है। डिफरेंस की अगर हम बात करें वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट में, तो इन दोनों में ज़्यादातर डिफरेंस जो होता है वो होता है कार्ब्स और फैट्स का। वे आइसोलेट में आपको ज़ीरो अमाउंट में कार्ब्स एंड फैट्स मिलेंगे, जबकि वे कॉन्सेंट्रेट में आपको कुछ अमाउंट में कार्ब्स और फैट्स मिलेंगे। साथ ही साथ वे आइसोलेट थोड़ा सा फास्ट डाइजेस्टिंग होता है। तो यही डिफरेंस रहता है वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट में। तो आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वे आइसोलेट में। तो गाइस हमारा तीसरा सप्लीमेंट जो आता है वो है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और अश्वगंधा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अश्वगंधा एक टाइप के हर्ब्स हैं जो कि हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक बेटर स्लीप, रिकवरी के लिए भी ये काम आता है, साथ ही साथ स्ट्रेस रिलीफ के लिए। तो इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ बड़ी बड़ी सप्लीमेंट कंपनी अपने टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में करती है। साथ ही साथ जिंक और मैग्नीशियम भी ऐड किया जाता है। तो उन सप्लीमेंट का यूज़ करके अगर आपको लग रहा है कि आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है, आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना, हार्मोनल चेंजेस करना एक बहुत बड़ा काम होता है। वो किसी भी सप्लीमेंट लेने से या फिर किसी भी छोटी मोटी चीज़ों से नहीं किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लाइक सही ट्रेनिंग, सही डाइट, बेटर स्लीप। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया है,
बट अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के तरीकों के ऊपर, तो मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। गाइस, ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती हैं, और अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ एक सप्लीमेंट लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि गोकचूरा और अश्वगंधा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वीडियो की शुरुआत में बताया था, उसे आप ले सकते हो, बट अगेन सही ट्रेनिंग और सही डाइट के साथ। तो गाइस, अगर आप ये 3 सप्लीमेंट बिना जाने बिना सोचे समझे ले रहे हो ना, तो मत लीजिए, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए, वही सप्लीमेंट लीजिए जो ज़रूरी है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई सवाल है, कोई भी सवाल है, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।